हम देखेंगे कि हम अपने पास्ट को कैसे जान सकते हैं। तो देखो, हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, बट देयर शुड बी सम रिसोर्सेज, है ना, कुछ तो सोर्स होना चाहिए हमारे पास जिसके थ्रू हम अपने पास्ट को जान सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो 3 सोर्सेज हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम अपने पास्ट को स्टडी कर पाते हैं। वो 3 कौन कौन से सोर्स हैं? एक देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक सोर्स है इंस्क्रिप्शंस। अभी एक एक को इंडिविजुअली देखेंगे। और लास्ट या थर्ड सोर्स कौन सा है? वो हमारे पास है आर्कियोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, तो ये 3 तरह के बेसिकली हमारे पास क्या है? सोर्सेस हैं। किसके लिए? हम अपने पास्ट को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, पास्ट को किस तरह से जान सकते हैं, तो उनके लिए हमारे पास जो सोर्सेज मौजूद हैं वो क्या है? वो है मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो है इंस्क्रिप्शंस, वो है आर्कियोलॉजी, राइट। तो हम एक एक को देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, सबसे पहले हम मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखेंगे। तो हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट? सो देयर आर वेरियस सोर्सेज थ्रू विच वी गेट टू नो अबाउट द पास्ट, है ना। हमने देख लिया मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। ठीक, तब हम किसको देखते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? अभी पिक्चर्स भी मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? देखो, मैनु का मतलब ही क्या होता है? हाथ। तो ऐसी चीज़ें जो हाथ से लिखी जाएँ, है ना। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटन बाई हैंड्स। ठीक है, मनु मीन्स हैंड, राइट। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वो होते हैं जिनको हम हाथ से लिखते हैं। हम नहीं, मतलब जो पहले लिखते थे, है ना, तो वो हाथ से लिखते थे। और मैन्युस्क्रिप्ट्स अब वो किन किन चीज़ों पे लिखते थे? अब हाथ से लिखेंगे, ठीक है, बट कुछ तो होना चाहिए जिस पे वो लिखेंगे। क्या उस वक्त पेजेस थे? नहीं होते थे, पेपर तो था नहीं उस वक्त, इन्वेंट हुआ नहीं था, है ना। तो किस पे वो लिखते थे? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय हैंड्स ऑन पाम लीव्स, बार्क ऑफ ट्री, है ना। किस किस पे लिखते थे? पाम लीव्स पे लिखते थे। अभी मैं पिक्चर दिखा दूंगा। पाम लीव्स पे लिखते थे और बार्क ऑफ ट्रीज पे लिखते थे। अब ये जो बार्क ऑफ ट्री है ना, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम क्या है? बर्च। इसको हम क्या कहते हैं? बर्च कहते हैं। पिक्चर्स दिखा दूंगा मैं। तो पाम लीव्स पे लिखा जाता था, बार्क ऑफ ट्री पे लिखा जाता था, और बार्क ऑफ ट्री को क्या कहा जाता है? बर्च कहा जाता है। अगर ये हम देखें कि बर्च जो है ये कहाँ ग्रो होते हैं, तो बर्च ग्रोज इन द हिमालयाज। तो ये हिमालयाज पे ग्रो होते हैं, राइट। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स वह हैं जो हाथ से लिखे जाएं। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है कहाँ पे लिखे जाते थे? पाम लीव्स पे लिखे जाते थे। और कहीं पे लिखे जाते थे? बार्क ऑफ ट्री पे लिखे जाते थे। इनको क्या कहा जाता है? बर्च भी कहा जाता है। और बर्च कहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखता है? हिमालयाज पे दिखता है, राइट। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, ओके। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन कौन सी लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, है ना। तो द लैंग्वेजेस यूज्ड इन द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर संस्कृत, प्राकृत, तमिल। इन 3 लैंग्वेजेस पे हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं। अभी जो संस्कृत है, देखो, ये एलिट क्लास के लोग ज़्यादातर उस वक्त पढ़ते थे, लिखते थे, उनको आती थी ये लैंग्वेज। प्राकृत जो है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, ये लैंग्वेज उनमें ज़्यादा मशहूर हुआ करती थी, है ना। और तमिल, तमिल में भी लिखते थे। अब देखो तमिल कितनी ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज है, हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू पता चलता है, राइट। अब ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स उन्होंने हाथ से लिख दिया। कहाँ पे लिख दिया? बार्क ऑफ ट्री, जिसको बर्च कहा जाता है, उस पर लिख दिया। और कहाँ पे लिख दिया? उन्होंने जो है पाम लीव्स पे लिख दिया, राइट। अब लैंग्वेजेस भी हमने देख ली, कौन कौन सी लैंग्वेजेस? तमिल पे, संस्कृत पे, प्राकृत पे इन्होंने इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा है। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती थी? व्हाट दिस मैन्युस्क्रिप्ट से अबाउट द पास्ट, है ना। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है ना, वेरियस सब्जेक्ट्स पे लिखे जाते थे। जैसे दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स डील विद वेरियस सब्जेक्ट्स, जैसे रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लाइफ्स ऑफ किंग्स, लाइफ्स ऑफ क्वींस, मेडिसिन, साइंस, एपिक्स, पोएम्स, है ना, प्लेज, यहाँ पे पोएम्स है, राइट, पोएम्स, है ना, वगैरह। तो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में ना बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी। जैसे उस वक्त के राजाओं की लाइफस्टाइल कैसी होती थी, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, है ना, उनका रिलीजियस बिलीफ क्या होता था, क्या वो किसी धर्म को मानते थे, नहीं मानते थे, किन खुदाओं में मानते थे, किन खुदाओं में बिलीव करते थे, है ना, वो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या हुआ करते थे, है ना। मेडिसिन के बारे में भी इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है, साइंस के बारे में लिखा जाता था, ठीक, एपिक्स के बारे में, पोएम्स के बारे में, प्लेस के बारे में। तो इन तमाम तर चीज़ों के बारे में जो है उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था। अब देखो, एक एक फ़ोटो देख लेते हैं हम। ये है मैन्युस्क्रिप्ट, देखो ये मैन्युस्क्रिप्ट है ये, ठीक है। तो इस तरह का दिखता है। और ये पाम लीव्स हैं, ये पाम लीव्स हैं। और ये है बार्क ऑफ ट्री, है ना, ये भी है, ये बार्क ऑफ ट्री है। इस पे किस तरह से लिखते थे वो लोग, ठीक। तो इन्हीं पे लिखते थे वो।
तो हमने एक सोर्स देख लिया पास्ट को जानने के। हमारे जो तीन तरह के सोर्सेस हैं, इंस्क्रिप्शंस है ना, मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स, तो हमने उनमें से एक सोर्स को देख लिया। किसको देख लिया हमने? मैन्युस्क्रिप्ट्स को देख लिया, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? जो हाथ से लिखे जाएँ। कहाँ पे लिखे जाते थे? पाम लीव्स पे, बार्क ऑफ ट्री पे। कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे? संस्कृत, तमिल और प्राकृत में। क्या क्या लिखे जाते थे? रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, राजाओं की ज़िंदगी, लाइफ्स ऑफ किंग्स, लाइफ्स ऑफ क्वींस, मेडिसिन, साइंस, पोएम्स, एपिक्स, प्लेज एक्सेट्रा, है ना। तो इन तमाम तर चीज़ों के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सोर्स। वो क्या है? इंस्क्रिप्शंस, राइट। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स हमने देखा कहाँ पे लिखे जाते हैं, वो तो बार्क ऑफ ट्री या फिर पाम लीव्स पे लिखे जाते थे, ठीक है। बट इंस्क्रिप्शंस जो है ना, ये कहाँ पे लिखे जाते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। तो इंस्क्रिप्शंस जो है ये हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे। अभी देखेंगे अशोका ने भी लिखवाया था ना, कितने सारे इंस्क्रिप्शंस हैं उनके। तो इंस्क्रिप्शंस जो है ना, ये राइटिंग्स है या फिर इनको लिखा जाता कहाँ पे? हार्ड सरफेसेस पे। हार्ड सरफेसेस जैसे कि स्टोन्स पे लिखा जाता, मेटल्स पे लिखा जाता, ठीक है। अब फोटो भी देख लेंगे इसके भी हम। अब इन इंस्क्रिप्शंस में क्या होता था, हमने देखा मैन्युस्क्रिप्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ जो है ना डील किया जाता। तो ये इंस्क्रिप्शंस हमें क्या बताते हैं? देखो, पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं। रिकॉर्ड्स कैसे? मान लो कहीं भी कोई बैटल हुई है ना, किसी के साथ किसी की जंग हो गई, तो वहाँ का रिकॉर्ड इन्होंने बता दिया, है ना। या फिर कभी किसी राजा ने या किसी रानी ने कोई मैसेज किसी के पास भेजा, तो उसको इन्होंने इंस्क्राइब करवा दिया। बैटल्स के बारे में इन्होंने इंस्क्राइब करवा दिया, बैटल्स में किसको जीत हुई, किसको हार हुई, तो उनको इन्होंने इंस्क्राइब करवा दिया, लिखवा दिया। तो ये सारी चीज़ें होती थी कहाँ पे? इंस्क्रिप्शंस में, जो कि रॉक्स पे, स्टोन्स पे और मेटल्स पे यानी हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाते थे। अब हमें एक तरह की एविडेंस मिली, एक एविडेंस मिली है। कौन सी एविडेंस? देखो, एन एविडेंस an inscription dates back to 2250 years ago found in Kandahar present day अफगानिस्तान। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है? एक इंस्क्रिप्शन मिला है। कहाँ पे? कंदाहार में। और कंदाहार कहाँ है? प्रेजेंट डे में अफगानिस्तान में है। तो यहाँ पे हमें एक किसका मिला है? ये अशोका का इंस्क्रिप्शन है, ये हमें यहाँ पे मिला है एविडेंस के तौर पर। और इस इंस्क्रिप्शन में ना कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई अगर हम देखें तो ग्रीक और एरामाइक, ये दो लैंग्वेजेस इस इंस्क्रिप्शन में यूज़ की गई हैं। इन दो लैंग्वेजेस में इसको इंस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब एरामाइक एक लैंग्वेज है, मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बता देता हूँ ये क्या है, एडिशनल है ये। एरामाइक क्या है? देखो, एरामाइक एक एंशियंट सेमिटिक लैंग्वेज है। कहा जाता है कि जीसस जो है ना, जीसस क्राइस्ट, उन्होंने इस लैंग्वेज का यूज़ किया था, उन्होंने इस ज़बान में बात की थी। और आज की अगर डेट में हम देखें तो देखो, इसको जो है ना क्रिश्चियंस यूज़ करते हैं, जेविश बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं वो बोलती हैं। और अगर प्रेजेंट डे अगर ये देखें कौन कौन सी कंट्रीज़ में यूज़ होती हैं, तो बेसिकली ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जो ना ये भाषा बोली जाती है। ईरान, इराक, टर्की, अज़रबैजान, जॉर्जिया एक्सेट्रा, है ना। और एक ख़ास बात यह है कि देखो, कहा जाता है एरामाइक लैंग्वेज इज़ रिगार्डेड टू बी रिप्लेस्ड बाय द अरबिक लैंग्वेज। ऐसा माना जाता है, रिगार्ड किया जाता है क्या, कि एरामाइक लैंग्वेज जो है ना इसको रिप्लेस किया गया है किससे? जो मॉडर्न डे अरबिक लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है, इसने जो है ना इस लैंग्वेज को रिप्लेस किया है। हाँ, ये देखो अब ये देखो इंस्क्रिप्शन, तो ये हार्ड सरफेस है, ये भी हार्ड सरफेस है ना। तो इन पे इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे। ओके, हमने देख लिया क्या? मैन्युस्क्रिप्ट्स हमने देख लिया, इंस्क्रिप्शंस हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सोर्स, ये क्या? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। तो हम देखते हैं पहले आर्कियोलॉजी होती क्या है। आर्कियोलॉजी क्या है? तो आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट यूजिंग मटेरियल रिमेन्स। अब देखो, बहुत सारी बिल्डिंग्स हुआ करती हैं, पुराने खंडरात होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, तो उन बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स होते हैं, है ना, उनको आर्कियोलॉजिस्ट जो है स्टडी करते हैं। फिर स्टडी के थ्रू ये लोग अपने पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं। कोई इनको क्लू मिल जाता है, कोई एविडेंस मिल जाती है, कोई ऐसा मटेरियल मिल जाता है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जिनके थ्रू ये अपने पास्ट का अंदाज़ा लगाते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हु इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट? एक आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है, कौन होता है? तो एन आर्कियोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़ द रिमेन्स who studies the remains of the buildings made of stones, bricks, paintings, sculptures, stones etc, है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? देखो, ये बिल्डिंग्स जो होती हैं उनके रिमेन्स को स्टडी करता है। अब देखो, बिल्डिंग्स भी कैसी, मान लो स्टोन से बनी हो बिल्डिंग्स, या ईंट से बनी हो, पेंटिंग्स हों उन पे, स्क्रिप्चर्स हों उन पे, स्टोन्स हों, तो इन तमाम तर चीज़ों से जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं, तो उनमें जो रिमेन्स होते हैं उन बिल्डिंग्स के, उनको स्टडी करता है कौन? एक आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का एक काम और क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट का एक दूसरा काम भी है, क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स,
है ना, एंड कॉइन्स, है ना। तो इन चीज़ों को भी वो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अभी पढ़ेंगे, है ना, तो उसको भी तो एक्सकेवेशन किया गया था, है ना, तब उसके बारे में पता चला था कि यहाँ बहुत सारे टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं और वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो इसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर भी करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, खुदाई करते हैं, है ना, कहीं उनको टूल्स मिल जाए, वेपन्स मिल जाए, ऑर्नामेंट्स मिल जाए, कोई कॉइन मिल जाए, जिसके थ्रू ये उनको उन मटेरियल्स को या फिर उन टूल्स और वेपन्स वगैरह को स्टडी करके पास्ट की जानकारी निकालते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है ना, ये ऑल्सो कवर्स बोन्स ऑफ एनिमल्स सच एज बोन्स ऑफ फिश, बर्ड्स एक्सेट्रा। तो इन ये ना बोन्स की भी स्टडी करते हैं, कभी कोई फिश मिल गई, है ना, या कोई परिंदा बर्ड हो तो उसके उसके बोन्स जो होती हैं उनको भी ये स्टडी करते हैं। अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये देखो, मान लो कहीं पे खुदाई की और ये निकल के आया, है ना, कहीं पे खुदाई की ये निकल के आया, तो इसको स्टडी करेंगे ये कि कितना पुराना है, ये कौन से साल का है ना, कहाँ है ये देखो एक पिक्चर ये भी है, ये भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये लोग एक्सकेवेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या 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 हम अपने पास्ट को किस तरह से जान सकते हैं। तो हमारे पास तीन तीन सोर्सेस हैं। कौन कौन से सोर्सेस हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, और क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। तो ये कुछ सोर्सेस हैं जिनके थ्रू हम अपने पास्ट को स्टडी करके अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ओके।